हेलो एवरीवन, आज हम बबल सॉर्ट कंप्लीट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का टॉपिक। तो बबल सॉर्ट आता है हमारे सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर। एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स का मतलब होता है सिंपल, सॉर्टिंग इज टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमारी कोई से भी सीक्वेंस हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? इंपॉर्टेंस ये है कि डेटा सर्चिंग कैन बी ऑप्टिमाइज्ड टू अ वेरी हाई लेवल इफ़ डेटा इज स्टोर्ड इन सॉर्टेड मैनर, यानी कि अगर हमारा डेटा एक सॉर्टेड मैनर मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के टाइप में अगर स्टोर्ड हो तो हमारा डेटा सर्चिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसके सॉर्टिंग के हमारे दो मेथड्स होते हैं, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, हमारे क्लास 12th के सिलेबस में। इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लिस्ट का। लिस्ट 42, 29, 74, 11, 65 एंड 58। ठीक है, ये हमारी लिस्ट होगी। अब इसको क्या कहते हैं, पहले समझ लेते हैं कि बबल सॉर्ट आखिर करता क्या है, उसके बाद मैं आपको इसका प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, बबल सॉर्ट में जो हमारे सबसे पहले ये दो होते हैं, दो एलिमेंट्स स्टार्टिंग के, इन दो पे हमारा सबसे पहले काम स्टार्ट होता है। तो इनमें क्या कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा वो चेक किया जाएगा, उसको एक बबल में डाल देंगे एंड वो चेक होगा कि वो अपने पहले वाले से बड़ा है या छोटा है। मतलब इन दोनों को चेक करेंगे कि ये सही जगह पे है अपने, जो छोटा वाला होगा वो उससे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स देख सकते हैं कि 29 42 से छोटा है, तो 29 यहाँ पर आ जाएगा एंड 42 एज इट इज़ रहेगा एंड बाकी सारे नंबर एज इट इज़ हम लिख देंगे नीचे। तो पता है सिंपली होता क्या रहेगा कि ऐसे एक एक करके ये आगे बढ़ते रहेंगे। पहले ये दो आ गए, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जो इस फेज का लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहते हैं, इस पूरी लिस्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा एंड फिर उसको हम फिक्स कर देंगे। कैसे, अभी देखते हैं। हमने इन दो पर चेक कर लिया, अब आगे के दो पर चेक करते हैं। अब ये बिल्कुल सही है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, तो इनको ऐसे ही लीव कर देंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे, दोबारा लिख लेते हैं एक बारी। 74, 11, 65 एंड 58। अब 74 और 11 को देखते हैं। हाँ भाई, 11 तो छोटा है, अब 74 को आगे जाना चाहिए, तो हम दोबारा लिख देंगे 29, 42, 11, 74, 65 एंड 58। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट पे चेक करते हैं। 74 एंड 65 छोटा है तो वो पीछे आना चाहिए। 29, 42, 11, 65, 74 एंड 58। अब लास्ट में चेक करते हैं। 74 सबसे एंड में आ जाएगा। 29, 42, 11, 65, 58 एंड 74। तो देख लीजिए, जो हमारे इस लिस्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट है ना, वो एंड में पहुंच चुका है एंड यही हमारा फर्स्ट फेज करता है। ये था हमारा फर्स्ट फेज। ठीक है, अब ये दोबारा भी चलेगा। जैसे हमने ऐसे इसका फर्स्ट फेज में लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में फिक्स कर दिया ना, ऐसे धीरे धीरे करके लार्ज, फिर सेकंड लार्ज, फिर थर्ड लार्ज, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। एंड ये कितने फेजेस में चलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। जो इसकी लेंथ होगी ना हमारी लिस्ट की, उस लेंथ का एक कम, यानी कि यहाँ पर है सिक्स एलिमेंट्स, तो 6 से एक कम 5। हमारा ये 5 फेजेस में चलने वाला है। तो मैं पूरे 5 फेजेस आपको करके दिखाऊंगा। इस क्या कहते हैं, जो भी लिस्ट है लास्ट वाली, इसको मैं लिख लूँगा। तो लास्ट में हमारे पास बचा क्या है, 29, 42, 11, 65। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, हाँ सही दिख रहा है। 65, 58 एंड 74। ठीक है, अब इसमें मैं चला देता हूँ सेकंड फेज। अब दोबारा से हमारा जो कहते हैं स्टार्टिंग के दो, इन दो को चेकिंग होना स्टार्ट होएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा कि इस फेज में क्या होता है। ठीक है, इन दो को चेक करते हैं। अब भाई ये दोनों एकदम सही जगह पे हैं, तो ऐसे लिख देते हैं 29, 42, 11, 65, 58 एंड 74। ठीक है, अब नेक्स्ट दो को चेक करते हैं। 11 ऑफ कोर्स छोटा है तो वो पहले आ जाएगा। 11, 42, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग का नंबर, फिर 65, 58, 74। अब नेक्स्ट दो को चेक करेंगे। 29, 11, यहाँ पर भी ये बिल्कुल सही है। हमारा 42 ऐसे ही रहना चाहिए। 42, 65, 58, 74। नेक्स्ट दो को 65 एंड 58, तो भाई यहाँ पर सॉरी थोड़ा गलत हो गया।
अब भाई यहाँ पर ये दो जो हैं 58 छोटा है तो इसको पहले आना चाहिए, 29, 11, 42, 58, 65, 74। एंड अब हम लास्ट में नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हम लास्ट में फाइनल कर दिया करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो 65 है, यानी कि जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है इस लिस्ट का, वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। यानी कि अब ये दोनों अपने परमानेंट पोजीशन पे आ चुके हैं। अब इन दो को कोई टच नहीं करेगा एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा सेकंड फेज कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड फेज एंड ये भी कंप्लीट। अब थर्ड फेज चलाते हैं। ये जो लास्ट एलिमेंट था इसको लिख लेते हैं फिर से, 29, 11, 42, 58, 65, 74, जिसमें से लास्ट दो हैं परमानेंट हमारे। अब बाकी में हमारा क्या कहते हैं सारे ऑपरेशन चलने वाले हैं। फिर से इन दो को चेक करेंगे। भाई 11 छोटा है, 11 पहले आ जाए, 11, 29, 42, 58 एंड बाकी के परमानेंट वाले एज इट इज़। अब दोबारा से नेक्स्ट दो एलिमेंट्स 29, 42 ये बिल्कुल सही है तो लीव कर देता है। ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। फिर 42, 58 ये भी एकदम सही है। अब यानी कि जो हमारा 58 है, यानी कि थर्ड लास्ट पोजीशन वाला, उसको हम ऐसे ही रख देंगे, उसको भी परमानेंट बना देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 11, 29, 42 एंड 58, 65, 74 हो गए हैं परमानेंट। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने बीच में इसके 2 स्टेप्स छोड़े हैं क्योंकि हमको पता था कि यार ये तो 29 छोटा ही है 42 से, तो यहीं रहने वाला है। फिर 42 एंड 58 का चेक किया, वो भी वहीं पर रहने वाले हैं एंड 58 हो जाएगा हमारा परमानेंट, इसलिए मैंने उसको एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड फेज कंप्लीट। थर्ड फेज ये कंप्लीट है। अब थर्ड फेज वाली जो नंबर है उसको दोबारा लिख लेते हैं थोड़ी देर को। हाँ, 55, 74। अब ये लास्ट के 3 हैं परमानेंट। स्टार्टिंग के 2 को देखते हैं, 11 एंड 29 बिल्कुल सही है, वापस ऐसे लिख देते हैं। बाकी एज इट इज़, परमानेंट वाले भी एज इट इज़। अब फिर से चेक करते हैं, 29, 42 ये भी एकदम सही है, 11, 29, 42 बाकी के परमानेंट एज इट इज़। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा हो गया कंप्लीट क्योंकि 42 लास्ट था एंड उसके आगे अब हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्या कहते हैं आगे के एलिमेंट्स तो हमारे परमानेंट हैं ही। तो अब 42 भी हमारा परमानेंट हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा हो जाता है फोर्थ फेज कंप्लीट। फोर्थ फेज एंड एक लास्ट बार दोबारा चलेगा क्योंकि हमारे अभी जो फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट है, अभी वो वाली स्टेट हमारी परमानेंट हुई नहीं है, हमें फिफ्थ लार्जेस्ट तक चलवाना है। अभी उसको चेक करते हैं, एक बारी और लिख लेता हूँ, 11, 29 फॉन्ट वालों को ऐसे लिख देते हैं। अब इन 2 को चेक करते हैं, ये बिल्कुल सही जगह पे है अपनी, तो ये भी ऐसे लिख दिए जाएंगे, 11, 29 बाकी परमानेंट एज इट इज़। एंड अब जो कहते हैं हमारा 29 भी बन चुका है एक परमानेंट एलिमेंट एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट। ये फिफ्थ फेज चल चुका है एंड अब ये कंप्लीट हो चुका है, बस 11 बचा है क्योंकि वो हमारे लिस्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसलिए वो अब फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है एंड हमें अब और ज़्यादा फेजेस चलाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनल सॉर्टेड लिस्ट। अब बबल सॉर्ट का मैं आपको कोड समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे एंड उसको समझते रहेंगे। सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं एल के नाम से। एल इज इक्वल्स टू हमारी वही लिस्ट जो हमें बुक में दे रखी है, 42, 29, 74, 11, 65 एंड 58। ठीक है, अब इसकी एक लेंथ ले लेते हैं, इसकी लेंथ हम n में डाल देंगे, n इज इक्वल्स टू लेन ऑफ l। ठीक है, अब हम चलाते हैं हमारा लूप i के लिए, फॉर i इन रेंज लेन, हमारा लेन जो था लेन l n पे आ चुका है तो हम n-1 चलाएंगे। अभी आप देखते रहिए, मैं आपको जब पूरा कोड लिख दूंगा तब एक साथ समझाऊंगा कि इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा एलिमेंट ले लेंगे j, फॉर j इन रेंज n-i-1। अब चल देते हैं अपने इफ़ कंडीशन लगाने के लिए, हम लगाते हैं इफ़ कंडीशन। इफ़ हमारा जो j है, हमारा l पे जब j की पोजीशन डालेंगे
वो बड़ी है एल जे प्लस वन से, ठीक है। तो फिर आप क्या कर दो, आप कर दो हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स को स्वैप। कैसे करेंगे, एल जे प्लस वन इज इक्वल्स टू। अब हम हमारा कोड समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को देख लेते हैं, एन से ले करके हमारे फॉर जे वाले पार्ट को, ठीक है। तो इस पार्ट का हमारी लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हमारे नंबर को आइटरेट करवाया जा रहा है। कैसे, देखो एन में जो वैल्यू है अब उसमें आ चुकी है वैल्यू हमारे लेंथ हमारी लिस्ट की, कि मतलब लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो एन की वैल्यू हो गई है कुछ यहाँ पे 6, ठीक है। एन की वैल्यू है 6। अब मैंने आई को चलाया है रेंज में n-1, यानी कि 6-1 5। अब आपको पता होगा कि रेंज में अगर सिर्फ एक ही वैल्यू डालते हैं तो वो एक वैल्यू होती है स्टॉप की, यानी कि हमारा जो रेंज होगा वो 5 उसकी स्टॉप वैल्यू है, एंड वो चलेगा फ्रॉम 0 to 4। कैसे, अगर कोई सी भी चीज़ होती है हमारे रेंज में, उसमें अगर ऐसे हमने कोई वैल्यू डाल रखी है, तो वो इसका यही तो मतलब है ना कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी हमारी कुछ ज़ीरो से स्टार्ट होगा। मैं मान लेता हूँ अभी कि हमने लिस्ट में इसको इनपुट करवा लिया है 0 1 2 3 4, एंड बस स्टॉप से एक पहले वो रुक जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 पर वो रुकने वाला है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। हमारी जो आई की वैल्यू आने वाली है, आई की वैल्यू ये अलग है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आई की वैल्यू हमारी आएगी कुछ 0 1 2 3 एंड 4, ये इसकी वैल्यू चलती रहेंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करा है कि एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है जे, एंड उसको भी एक और बारी आइटरेट करवाया मैंने। अब उसको कैसा आइटरेट करवाया कि उसमें एन की जो हमारी वैल्यू है 6, ठीक है, वो तो चले ही चले, उससे हम एक नेगेटिव करवा ले हमारी आई की वैल्यू। जितनी बार आई की वैल्यू चलेगी इसमें चलने वाली है उतनी बार इसको माइनस करवा दो। अभी तो देखिए जैसे ही फर्स्ट टाइम चलने वाला है तब तो आई की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, इसलिए सिंपली यहाँ पर 0 लिख देते हैं। उसके बाद -1 और करवाया हमने, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 5, ठीक है। तो मतलब कि जे की जो रेंज होने वाली है, जो जे की वैल्यू होने वाली है वो भी यही होगी, फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। इतना हमने देख लिया, ऑलराइट। अब क्या होगा आगे, जैसी जे की वाली वैल्यू होगी, अब ये जो इसके अंदर वाला रूप है, अंदर वाला इसका जो लूप है, ये चलता रहेगा जब तक हमारी 4 तक वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब जैसी 4 तक हमारी वैल्यू कंप्लीट होगी तब ये जाएगा हमारे बाहर आई वाले लूप में, एंड आई वाली लूप से एक नेक्स्ट वैल्यू लेगा 1, एंड फिर वो चलेगी, फिर इसकी वैल्यू 5 नहीं, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर वो आगे आएगा। एंड आपने एक चीज़ देखी, जब इसकी वैल्यू 4 होएगी तब जो इसकी लास्ट वाली पोजीशन है वहाँ तक ये चलेगा नहीं, उसके एक पहले तक ही चलेगा ये। तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो लास्ट वाली पोजीशन है वो फर्स्ट टाइम में चल के ही परमानेंट हो जाएगी। अब उसके आगे थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने फिर यहाँ पे एक लगाई है इफ़ कंडीशन। इस इफ़ कंडीशन से क्या होता है कि हमारी जो लिस्ट है एल, उस पर मैं जे की वैल्यू डाल रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को तो जे की 0 वैल्यू मिलती है, ठीक है, ये आपको पता होगा। एल की 0th वैल्यू, एंड मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि एल की 0+1 वाली वैल्यू, यानी कि 1 वैल्यू। अब आपको पता होगा कि लिस्ट में जब भी हम ये करते हैं, इसको कहते हैं हमारी लिस्ट स्लाइसिंग। तो हमारे जो लिस्ट का जो उस इंडेक्स पे जो इसके अंदर नंबर डालेंगे, उस इंडेक्स वाला नंबर हमारा कंपेयर हो जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो L0 पे हमारा कौन सा नंबर है, वो है 42। L1 पे कौन सा नंबर है, ये है 29, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर हमारा जो 42 वाला नंबर है वो 29 से बड़ा है तो इनकी पोजीशन चेंज कर दो, उसे कहते हैं टपल अनपैकिंग। क्योंकि हम यहाँ पर दिखा तो सिर्फ अभी लिस्ट रहे हैं, लेकिन इसके बैक एंड में यानी कि पाइथन के दिमाग में ये टपल के रूप में एज अ टेम्पररी बेसिस पे अनपैक हो रहा है। कैसे, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है एल जे की पोजीशन पे, एंड Lj+1 की पोजीशन को हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एल जे की पोजीशन पे J+1 वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 29 आ जाएगा 42 की प्लेस पे, एंड Lj+1 की वैल्यू पे Lj आ जाएगा, यानी कि 29 पीछे आ जाएगा एंड 42 आगे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ये है। एंड उसके डेप्थ में चलते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का पाइथन के दिमाग में यानी कि पाइथन के प्रोसेसर में ये चीज़ चल रही है कि जो हमारा पोजीशन होगा Lj+1 एंड Lj, इनको एक टेम्पररी बेसिस पे एक टपल असाइन कर दो जो इनकी वैल्यू थी। जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारी 29 एंड 42,
तो हमारी वैल्यू 29 एंड 42, J+1 पे है 29, LJ पे है 42। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम क्या करते हैं कि इनको एक टेम्पररी टपल में एक टेम्पररी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, ये टपल, ठीक है, सेम यही वाला टपल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में क्या होता है कि जैसे ही हमने ये लिख दिया एंड उसको कंपेयर करवा दिया दोबारा से, उस कंपैरिजन में क्या होता है कि वो कंपेयर इस टेम्पररी वेरिएबल से होगा इसके बैक एंड वाले ब्रेन में। कैसे? एल हमारा जो जे है, LJ+1, LJ लिख लेते हैं पहले, ये आ जाएगा हमारे टेम्प 0 पे, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू भी अभी 0 ही है, ठीक है, तो मैं 0 मानता हूँ इसको। एंड L प्लस जो हमारा J+1 वाली वैल्यू यानी कि 1, वो हमको मिल जाएगी हमारी टेम्प 1 पे। तो अब यानी कि असाइन कौन सी वैल्यू हुई? 0 को असाइन हो गई है हमारी 29th वाली वैल्यू, एंड हमारे टेम्प 1 को असाइन हो चुकी है, L1 को असाइन हो चुकी है 42 की वैल्यू। आपको दिख रहा होगा ना, L2 को हमारी असाइन होगी 42 की वैल्यू, यानी कि अब 0th पोजीशन पे आ चुका है हमारा 29 एंड हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है 42, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पर वापस आके हमने लिख दी है, अब ये चीज़ असाइन हो चुकी है एंड हमारा लिस्ट जो है अब म्यूटेट हो चुका है, यानी कि उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया है फिर से। देखिए, अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए। आपको बस ये समझना है कि ये वाली लाइन लिखकर हमारे जो लिस्ट है, लिस्ट में एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं एंड एकदम लास्ट में जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं प्रिंट करवा दूंगा हमारी सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे। अब 0th पोजीशन वाले चेंज हमने करवा दिया है, ठीक है। 42 आगे आ गया, 29 पीछे आ गया। अब क्या होगा, फिर से चलेगा यही वाला लूप, जो हमारा जे वाला है ना, जे वाला लूप फिर से चलेगा एंड इस बारी जे की वैल्यू आ जाएगी 1, जे की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 में क्या होगा, ये चेक करेगा LJ यानी कि 29। अब जो हमारी करंट वाली वैल्यू है मैं लिख देता हूँ कहीं पे, हाँ, फर्स्ट टाइम चलने के बाद जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो है 29, 42, 74, 11, 65 एंड 58। ये मैं लिख देता हूँ आफ्टर j इज इक्वल्स टू 0, j इज इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यू के बाद अब ये आ गई है हमारी j इज इक्वल्स टू 1 वाली रेंज। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी है हमारी j की 1, LJ जो हमारी होगी, अब यहाँ पर मतलब कि हमारी L की वैल्यू आ गई है L1 इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन L2। अब ये क्या चेकिंग होगी यहाँ पर देखना, L फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 42 एंड L+1 यानी कि 2 पोजीशन पे क्या है 74। अब इन दोनों की चेकिंग होगी। अब ये देख रहे हैं कि यार 42 तो छोटा ही है 74 से, तो कोई बात नहीं, छोड़ो, यहीं से वापस ले लो अपना लूप, ठीक है। वापस लेने के बाद दोबारा से आए एंड अब सेकंड पोजीशन पे चला। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई क्या, L2 एंड L2 की पोजीशन पे क्या है हमारा 74। अब L2+1 क्या होगा हमारा 74 में आगे, तो ये थर्ड पोजीशन यानी कि 11, ठीक है। अब इन दो पे हमारा चेकिंग हो रही है। अब भाई 11 तो छोटा ही है, तो उनकी पोजीशन भी हमने स्वैप करवा दी, ठीक है। तो ये होगी स्वैप 74, 65, 58, ठीक है। अब स्वैप होगी, फिर से चलो यार, फिर से जे की वैल्यू में चलो। अब थर्ड पोजीशन पे आ जाओ, थर्ड नंबर हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा एंड अब चेकिंग होगी थर्ड की एंड 4 की। थर्ड हमारा कहाँ गई, थर्ड एंड फोर्थ। अब भाई हाँ, ये भी क्या कहते हैं, आगे पीछे हैं नंबर्स हमारे, इनको भी लिख लेते हैं 29, 42, 11, 65। ये थोड़ा नया पेज ले लेता हूँ, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। ये अभी क्या है हमारी जे की वैल्यू, यहाँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जे की वैल्यू है हमारी अभी 3 एंड 3 चलने पे हमारी जो लिस्ट बन चुकी है वो हो चुकी है अभी 29 मेजर। अब हमारी जे की 4th वैल्यू चलेगी, दोबारा से हमारा लूप चलाओ, ठीक है, ये वाला लूप अब फिर से चलाओ। अब जे की हमारी लास्ट वैल्यू विच इज़ 4th वैल्यू, ठीक है, वो हम लेंगे j इज इक्वल्स टू 4। j इज इक्वल्स टू 4 पे क्या होगा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अब 4th पोजीशन जो होगी हमारी, यानी कि इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अरे भैया ये क्या हो गया, 29, 42, 11, 74, 74 कहाँ है अच्छा एक सेकंड रुको, 74 को यहाँ लिखना मैं भूल गया, हमारी लिस्ट छोटी हो गई थी थोड़ी। 74, 58, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, 74 डालना भूल गया था तो मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। अब 74th हमारी जो है 4th पोजीशन एंड हमारी लास्ट पोजीशन, इनमें होगी चेकिंग।
अब यहाँ पे साफ साफ 74 बड़ा है एंड 74 हो जाएगा फिर से स्वैप, एंड j इक्वल्स टू 4 के बाद हमारी स्वैप करने के बाद वैल्यू आएगी 29, 58, 74। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा हो चुका है फर्स्ट फेज कंप्लीट, क्योंकि j अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच चुका है। j की मैक्सिमम लिमिट थी ना, यहाँ पर देखो j की मैक्सिमम लिमिट थी हमारी 4 एंड वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। एंड अब सिंपली क्या होगा, j को छोड़ के अब हमारा लूप चल जाएगा फॉर i वाले लूप से। अब j i की थी 0 वैल्यू पहले, अब i की हो जाएगी 1 वैल्यू। ठीक है, अब i की 1 वैल्यू हो गई तो हमारा 6 -1 -1 हो जाएगा, 6 -2 हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हमारे सिर्फ 3 तक चलने वाली है वैल्यूज़, 0 1 2 3। अब 3 तक चलेंगे, यानी कि जो हमारा लास्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन को अनटच रहेगा, बाकी सारा ऑपरेशन हमारे इन में चलते रहेंगे। ऐसे ही करते करते हमारे कम से कम कुल 5 हमारे जो फेजेज़ हैं वो चलने वाले हैं, एंड उसके बाद हमें सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। तो ये था इसका सिंपल सा छोटा सा मतलब।